महाकुंभ का आज 9वां दिन है और अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं। वहीं महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की भी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई मंत्री प्रयागराज भी पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, राज्य मंत्री अनिल राजभर, रामकेश निषाद पहले यहां मौजूद हैं। इस कैबिनेट बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत आसपास के क्षेत्रों को लेकर के कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि पूर्वांचल को विकास की नई उड़ान मिलेगी और इसी में से एक प्रयागराज वाराणसी क्षेत्र को मिलाकर के धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पर भी अब मुहर लग सकती है। दरअसल योगी सरकार की ओर से प्रयागराज, वाराणसी समेत आसपास के 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नीति आयोग की सलाह पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है और नीति आयोग की सलाह पर ही प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में यूपी एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरीश, महाकुंभ जारी है, 9वां दिन है, कई श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहां पर कैबिनेट बैठक होने जा रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं उस बैठक को लेकर के और क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 देखा जाए तो आज तक करीब 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगा ली है। कई विशिष्ट अतिथि भी आ चुके हैं और कल प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होनी है। 2019 के कुंभ में भी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित हुई थी और कैबिनेट की बैठक एक दिन के लिए हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री जो है उस बैठक में उपस्थित हुए थे। इस वर्ष भी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में महाकुंभ में हो रही है और सभी मंत्रियों को लखनऊ से प्रयागराज के लिए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कई मंत्री पहुंच चुके हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में जो भी विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं उनको रिसीव करना एयरपोर्ट से, उसके बाद स्नान कराना और तत्पश्चात उनके गंतव्य के लिए रवाना करने की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर प्रयागराज पहुंचे हैं। अब लगभग सभी मंत्री आज शाम तक रांची प्रयागराज पहुंच जाएंगे और कल होने वाली बैठक में सभी शामिल होंगे। तो योगी सरकार की ओर से प्रयागराज, वाराणसी समेत आसपास के 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया है और कैबिनेट में इसकी मोहर भी लग सकती है। ये बैठक इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में कल सुबह 11 बजे होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद होंगे। बैठक में वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में राखी एक नई बात यह है कि जब से योगी सरकार आई है, चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे विंध्य कॉरिडोर, वाराणसी में काशी कॉरिडोर, विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर और प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में नया कॉरिडोर बना है। और अब वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को एक नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा, जिसमें कुल 22,000 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र होगा, जिसमें 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर और मिर्जापुर के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। देखा जाए तो जनता को भी एक नया विश्वास दिलाने के लिए योगी सरकार की ओर से, जैसा 2019 में रांची कैबिनेट बैठक हुई थी, उसी के नई दिशा क्रम में ये बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। ठीक है अमरीश, क्या आपको लगता है ये किसी चैलेंज से कम नहीं होता है, चुनौती से कम नहीं है? क्योंकि देखिए महाकुंभ चल रहा है, वहां पर तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, इसी बीच में कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो यहाँ भी पूरा इंतजामात जो हैं वो सुरक्षा के रखने बहुत जरूरी होते हैं। साथ ही साथ बैठक अलग चलेगी, तमाम मंत्री जब क्योंकि यहाँ संगम नगरी पहुंचे हैं तो वो भी यहाँ पर स्नान का लाभ तो उठाएंगे ही। देखिए राखी, निश्चित तौर पर ये कैबिनेट बैठक एक तरह से जनता के बीच में एक उम्मीद और एक विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि सुरक्षा कारणों की अगर बात करें तो सुरक्षा के इंतजामात को देखते हुए, प्रबंध को देखते हुए, जिस तरीके से महाकुंभ शुरू होने से पहले जिस तरीके की धमकियां मिल रही थी प्रयागराज को कि कुंभ उड़ा दिया जाएगा, राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, उसी दिशा क्रम में सुरक्षा की कितने पुख्ता इंतजाम हैं, ये भी जनता के बीच में या जो विपक्षी पार्टियां जो नए नए सवाल उठा रही थी उनके बीच में भी ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा के तमाम
जो प्रबंध है वो योगी सरकार ने किया है। और ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत है। यहाँ पे चुनौतियां जो भी आएंगी उसको निश्चित रूप से सरकार जो है वो पार पाने में सक्षम है। और जब तमाम कैबिनेट मंत्री कल प्रयागराज में आएंगे और गंगा का स्नान करेंगे, कुछ मंत्रियों ने आज भी डुबकी लगाई है, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं। पिछले दिनों भी कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने स्नान किया था, लेकिन कल कैबिनेट मीटिंग के बाद भी कुछ मंत्री स्नान करेंगे। कुछ मंत्रियों का सुबह कल का प्रोटोकॉल आया जो कल सुबह गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो जब इस तरीके के काम होते हैं राखी, तो जनता के बीच में भी ये विश्वास जाता है कि हमारी सरकार जो है वो न सिर्फ धार्मिक बल्कि काम के कार्य को भी, विकास के भी एजेंडे को आगे लेकर चल रही है। और प्रयागराज में जहां महाकुंभ सफलतापूर्वक सरकार कर रही है, ये कुशल नेतृत्व का ही एक तरह कह सकते हैं कि कमाल है योगी सरकार का, कि जनता के बीच में एक विश्वास उत्तर प्रदेश को लेकर बना है, जिसकी छवि 2017 से पहले ये कह सकते हैं कि बीमारू राज्य की थी। अब उसको एक विकास के नए पाठ्यक्रम की तरफ, दिशा की तरफ योगी सरकार लेकर जा रही है। अमरीश, देखिए, सरकार की व्यवस्था और जनता के विश्वास का जीवंत उदाहरण ये महाकुंभ साफ तौर पर देखने को ही मिल रहा है, तभी इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यूपी भी एक आस्था का केंद्र है, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, संगम नगरी हो, बनारस हो, तमाम जगहों पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। वैसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब एक और कदम उठाने को तैयार है सरकार। बिल्कुल, देखिए, इस बार वैसे भी महाकुंभ में 2025 में पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन ने विकास के लिए काफी काम किया और लोगों को कैसे धार्मिक आयोजनों से जोड़ा जा सके, इसके लिए भी खास प्रबंध किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, देश विदेश से, दूसरे प्रदेशों से, उनके लिए प्रबंध किए गए। अगर वो प्रयागराज से अगर रामनगरी में अयोध्या जाना चाहते हैं या विंध्याचल जाना चाहते हैं, मिर्जापुर जाना चाहते हैं, नैनीताल जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष बसों का इंतजाम कराया गया है। करीब 3000 से अधिक बसें हैं राखी, जो कि लोगों को धार्मिक आयोजनों से, धार्मिक नगरियों से भी जोड़ेंगी। तो पर्यटन के लिहाज से क्योंकि ये भी एक नया कदम है सरकार का, क्योंकि प्रयागराज में जहां 40 से 45 करोड़ के जनमानस का अनुमान लगाया जा रहा है, तो गंगा में डुबकी लगाएंगे। 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। और आगे आने वाले दिनों में चूंकि अब देखा जाए तो मौनी अमावस्या का स्नान है, जो कि सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। करीब 8 से 10 करोड़ की आबादी, जनमानस, उसमें भी गंगा में डुबकी लगाएगा। तो आगे जो आने वाला दिन है वो सरकार के लिए चैलेंजिंग तो है, लेकिन इसका भी अगर सफलतापूर्वक सरकार ने प्रबंध कर दिया तो वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश को एक नई छाप या नई दिशा जो है वो मिलेगी। बिल्कुल। ये बैठक कब शुरू होगी और ये एक दिवसीय बैठक रहने वाली है अमरीश? कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और करीब 2 घंटे की होगी। वैसे तो 11 से 2 का जो टाइमिंग है वो 11 से 2 का है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ये बैठक, क्योंकि जब प्रस्ताव पास होंगे उस पर मुहर लगेगी, उसके बाद हो सकता है कि सरकार प्रयागराज में, और क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान बड़ा है, उसमें भी चूंकि योगी सरकार ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार को, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से भी बात की है और उनसे भी हो सकता है कल जो बैठक है उसमें मौनी अमावस्या को लेकर और आगे आने वाले स्नान, बसंत पंचमी को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर भी कुछ नई बातें हो, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम को लेकर प्रेजेंटेशन भी देखे योगी जी, तो हो सकता है उसमें कुछ विलंब हो सकता है। वैसे 11 से 2 के बीच में ही ये बैठक जो है वो आयोजित होगी। राखी, ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, महाकुंभ में जहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, वहीं मंत्रियों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैबिनेट बैठक यहां पर आयोजित होगी। योगी कैबिनेट बैठक कल संगम नगरी में बैठक आयोजित होने वाली है।